मेरे सब ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, एक बार फिर से मिलने का मौका दिया ताकि उसके वचन को हम सुन और समझ सकें। इसके लिए आइए उसका धन्यवाद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है महान जीवित परमेश्वर, तेरा अनुग्रह और कृपा हम पर बना रहा प्रभु जी। पिछले बृहस्पतिवार से लेकर इस बृहस्पतिवार तक तूने हमें बीमारियों से, चिंताओं से और कलेशों से बचा के रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। आज जितने मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुने प्रभु, प्रत्येक की बुद्धि को, ज्ञान को और समझ को छू लेना प्रभु, ताकि प्रभु काम करने में पवित्र आत्मा के संग मदद करना, क्योंकि तेरा वचन बोया जाए प्रभु जी और बहुतायत से फल लाए मेरे खुदावन प्रभु जी। जो जो इस वचन को सुने प्रभु, उसे ग्रहण करने पाए, उसे शैतान उठा के ना ले जाए प्रभु जी। तेरा वचन हमारे जीवन में काम करेगा प्रभु, तभी हम और हमारा परिवार फलवंत हो सकता है खुदावन प्रभु जी। मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 10 अध्याय। उसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल पर ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वे चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग में यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और युगान युग जीवित है। और जिसने स्वर्ग को और पृथ्वी जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को जो कुछ उस पर है और समुद्र को जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत ने तुर्री फूंकने पर हमने होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अंत में वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो पेट कड़वा हो गया। तब मुझे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोग और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। आमीन। ये जीवित वचन है परमेश्वर का। ये अंत का समय है। बाइबल बताती है कभी भी अंत आ सकता है। पलक झपकते ही, आमीन बोलते ही प्रभु का आगमन हो सकता है। तो इसलिए आए हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और उसके अनुसार अपना जीवन। ये बाइबल बेसिक बाइबल है। आप किसी भी पास्टर में अपने चर्च के पास जाते हैं, अगर आप बाइबल सुन के जाएंगे तो आपको परमेश्वर मदद करेगा और बाइबल के द्वारा ही परमेश्वर आपको बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर 5 तरीके से बात करता है। मेरे प्रभु के दास ने बताया, वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दास के द्वारा और अन्य जैसे हम जिसके साथ उठते बैठते हैं संगति में, उसके द्वारा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा और हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। सबको जय मसीह।